क्या सोने की भी कोई दिशा होती है, जैसे कपल्स के लिए, बच्चों के लिए, आ, हमारे घर में जो बुजुर्ग होते हैं जी। उनके लिए, मतलब सबके लिए अलग अलग दिशा होती है सोने के लिए, कि सब एक ही जगह पे सो सकते नहीं, देखिए, हमारे वास्तु में अलग अलग दिशा क्षेत्र होते हैं। किस दिशा क्षेत्र में आप सोते हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको वहां पर किस प्रकार का रिजल्ट आपको मिल रहा है। साउथ वेस्ट दिशा क्षेत्र, काफी सारे लोग साउथ वेस्ट दिशा क्षेत्र समझकर वहां पर बेड लगवा देते हैं, और काफी सारे लोगों की हेल्थ वहां पर सोने के बाद खराब होने लगती है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस दिशा क्षेत्र को हम साउथ वेस्ट मतलब नैऋत्य दिशा समझते हैं, उससे लगकर ही साउथ साउथ वेस्ट, जो कि डिस्पोजल जोन होता है, नकारात्मक दिशा क्षेत्र होता है, भूल कर भी अगर आपका बेड वहां पर चला जाए तो आपको हेल्थ की समस्या आती है। आपको समझ में नहीं आता कि मैं तो सही दिशा क्षेत्र में सो रहा हूँ, बेड की दिशा क्षेत्र भी सही है, तो फिर हेल्थ की समस्या क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर सही तरीके से आपने उस आपके घर को एनालिसिस नहीं किया, बेडरूम को एनालिसिस नहीं किया, सही दिशा क्षेत्र में आपका बेड नहीं लगाया है, तो आपकी हेल्थ ज़रूर खराब हो सकती है। तो इन छोटे से छोटी सी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, दिशा का ध्यान रखना चाहिए। साउथ वेस्ट दिशा क्षेत्र में आप सोते हैं तो आपको ज़रूर पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिलता है। उत्तर दिशा, उत्तर दिशा में भी आप सो सकते हैं। अगर आप बहुत हॉट टेम्पर है, आपको बहुत गुस्सा आता है, तो आपको उत्तर दिशा क्षेत्र में सोना चाहिए। आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका मिलने वाला है। आपका दिमाग जो है कूल रहेगा, क्योंकि वाटर, जल तत्व की दिशा क्षेत्र होने की वजह से आपका दिमाग कूल रह सकता है वहां पे। आपको इसका जरूर फायदा मिलेगा। हाँ, आग्नेय दिशा में सोने के लिए आपको बचना चाहिए। यहाँ पर सोने वाला व्यक्ति हमेशा हॉट टेम्पर रहेगा, उसका दिमाग गर्म रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग शांत रहे, तो जरूर आपको इस दिशा क्षेत्र को अवॉइड करना चाहिए। आपको बच्चों के लिए अवॉइड करना चाहिए, खुद के लिए भी अवॉइड करना चाहिए। आप थोड़ा खुद को भी एनालिसिस करके देख लीजिए। अगर आप में यह सारे एनर्जीज है हॉट टेम्पर के, तो कहीं आप दक्षिण दिशा में तो नहीं सो रहे हो। देख लीजिए एक बार। हैं। और मेरा एक और सवाल था कि कपल्स के लिए, आजकल जो कपल्स के बीच में अनबन होते हैं, जी। तो उनका भी कोई सोने की दिशा होती है, उनकी भी कोई सोने की दिशा होती है जिससे वो नेगेटिव जोन में सोते हैं तो उनके बीच लड़ाइयाँ होती है, जी। 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 ऐसा भी कुछ होता है? हमारे घर में नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट एक दिशा क्षेत्र ऐसा है जो कि अट्रैक्शन मतलब सेक्स का जोन होता है। अगर जो नए कपल्स है वहां पर उनकी बेडरूम अगर बनाई जाए, साउथ में सर और नॉर्थ में पैर करके अगर इस प्रकार से वहां पर रचना की जाए, तो बहुत ही अच्छा दिशा क्षेत्र, बहुत ही अच्छा बेडरूम उनके लिए, नए कपल के लिए होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि भूल कर भी यहाँ पर नकारात्मक कोई भी एनर्जीज, जैसे टॉयलेट्स, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट दिशा क्षेत्र में ना हो। उस दिशा क्षेत्र में किसी भी प्रकार का सेप्टिक टैंक ना हो। अगर यह होगा तो आपकी जो शादीशुदा जिंदगी है, जरूर आपको नकारात्मकता में बदल जाएगी, और आपके जीवन में संघर्ष बढ़ जाएगा। छोटी सी चीज को अगर आपके जीवन में आप उतारते हैं, तो आप आपके जीवन में आपके जीवन को बहुत ही फलीभूत अच्छे से कर सकते हो। लेकिन छोटी सी गलती आपके जीवन में आपके परिवार को डिस्ट्रैक्ट भी कर सकती है। जी। आपने जो बताया उस दिशा के बारे में, उस दिशा में अगर बच्चे सो जाए तो? अट्रैक्शन जोन में बच्चों को नहीं सुलाना चाहिए। अगर मान लीजिए बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और उस दिशा क्षेत्र में सो रहे हैं, काफी सारे लोग वायव्य दिशा समझकर बच्चों को सुला देते हैं। वायव्य दिशा और नॉर्थ दिशा के बीच में ही अट्रैक्शन जोन होता है। अगर भूल कर भी बच्चे अगर 15, 16, 17, 20 साल के बीच में हैं और वहां पे सो रहे हैं, तो उनके मनस पर नकारात्मक रिजल्ट इस रूम का, इस एनर्जीज का होता है, क्योंकि वो अट्रैक्शन की दिशा होती है। अट्रैक्शन से संबंधित जो विचार से, जो ऊर्जाएं हैं, उनमें ट्रैवल करेंगी, तो कहीं ना कहीं उनका दिमाग स्टेबल नहीं रहेगा, पढ़ाई में नहीं लगेगा, उनका दिमाग बाहर लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि उनको उस एनर्जीज में ना डाल नहीं डालना है, वहां से निकालना है, तो वहां पर बच्चों को सुलाने के लिए आपको बचना चाहिए। आप उनको पश्चिम दिशा में सुला सुला सकते हैं। साउथ साउथ ईस्ट दिशा मतलब दक्षिण दक्षिण पूर्व दिशा में भी सुला सकते हैं। यह भी बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी दिशा क्षेत्र होता है। पश्चिम दिशा में आप सुलाइए, यह भी बहुत अच्छी दिशा क्षेत्र है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, फायदा होगा बच्चों के लिए आपके। पर
सर मेरा एक और सवाल था सर कि आजकल भारत में जो है, जी बाहर विदेशों में तो अलग कमरे में बच्चे सोते हैं तो जी वो ठीक है, हाँ लेकिन अपने भारत में जो है वो तो बच्चे बड़े होने तक अपने माता पिता के साथ सोते हैं। तो अब ऐसी बात हो गई है कि बच्चों को अलग दिशा में सुलाना चाहिए, हाँ कपल्स अलग दिशा में सोने चाहिए। जी अब कुछ घर में ऐसा होता है कि बच्चे माता पिता के साथ सोते हैं, तो जी। अब उसका क्या करना जो बच्चे माता पिता के साथ सोते हैं। देखो आपके वास्तु में किस प्रकार की जगह अवेलेबल है उस पर भी काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती है। अगर बच्चों को आप आपके साथ में सुलाते हैं तो ये अच्छी बात है, बच्चों पर ध्यान रहेगा, बच्चों की पढ़ाई पर उसका भी असर पड़ता है। जब भी आप उनके साथ में रहते हो तो वो एनर्जी ट्रैवल करती है और उनको बच्चों को पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलता है। काफ़ी बार ये होता है कि हम अ, खुद की प्राइवेसी के लिए बच्चों को दूसरे कमरे में सुलाते हैं, जैसे वायव्य कोण हो गया, आग्नेय कोण हो गया, तो इसका नकारात्मक रिजल्ट तो वो बच्चों पे पड़ेगा ही पड़ेगा। काफ़ी सारे बच्चों में आजकल ये थॉट्स आने लग गए हैं कि वो खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मम्मी पापा हमारी तरफ ध्यान नहीं देते। मम्मी पापा ज़रूर उनको उनके बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर वह ऐसा करते हैं तो कहीं न कहीं जो भी एकांत जो बच्चों को मिल रहा है उसमें से वो बाहर निकल जाएँगे और कहीं न कहीं कनेक्टिविटी अपने माँ-बाप मम्मी-पापा के साथ में उनकी बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन उनका पढ़ाई में बढ़ेगा। जैसे-जैसे थॉट्स बच्चों के मन में जाते हैं, अलग रहने के बाद में, वह नकारात्मक रिजल्ट्स उनके बच्चों के मन माइंड में फ्यूचर में आते हैं। उसके लिए मम्मी-पापा खुद ज़िम्मेदार होते हैं। तो इसकी तरफ बच्चों के लिए सोचना चाहिए मम्मी-पापा को। नहीं, मेरा सवाल ये था कि अगर बच्चे मम्मी पापा के साथ सोते हैं और जैसे मम्मी पापा की जो सोने की जगह है, जैसे जी, आपने बताया कि आकर्षण की दिशा होती है, जी। अगर उस जोन में मम्मी पापा के साथ बच्चे सो गए तो उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। नकारात्मक रिजल्ट पड़ेगा। अट्रैक्शन ज़ोन में अगर बच्चे सोते हैं तो जो थॉट प्रोसेस है उनकी चेंज हो जाएगी। आप इसको करके देखिए, जैसे ही बच्चे साउथ वेस्ट दिशा क्षेत्र में सोते हैं, नैऋत्य दिशा में सोते हैं, उनके माइंड में अर्थ एलिमेंट से संबंधित थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। स्टेबिलिटी से संबंधित थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। वायव्य दिशा में जैसे सोते हैं तो उनके माइंड बाहर घूमने लगता है। वायव्य दिशा का अर्थ क्या होता है? वायु से संबंधित कनेक्टिविटी। जैसे ही वहाँ पर सोएंगे तो उनके थॉट प्रोसेस बाहर घूमने लग जाएंगे। उनका आप खुद के दिमाग पर स्टेबिलिटी नहीं रहेगी और नकारात्मक चीज़ें उनके माइंड में घर कर जाएगी। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट दिशा क्षेत्र जो हम बात कर रहे हैं, अट्रैक्शन जोन, वहाँ पर सोने के बाद में उसी प्रकार की एनर्जी उनके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करेगी और पढ़ाई से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और उनका माइंड बाहर घूमने लग जाएगा, जो कि मम्मी पापा तो नहीं चाहेंगे ऐसा होना। तो क्या फिर मम्मी पापा बच्चों के साथ सोएंगे तो उनके संबंध में कोई बदलाव आ सकता है। नहीं, इससे मम्मी पापा के संबंध पे कोई बदलाव नहीं आएगा। उनके लिए तो अच्छी अच्छी दिशा क्षेत्र है। जो नए कपल्स होते, मैंने आपको बताया था, उस दिशा क्षेत्र में सोने के बाद बहुत ही अच्छी रिजल्ट्स उनको उस दिशा क्षेत्र में मिलते हैं और यूज़ करना चाहिए। नहीं नहीं, बच्चों के साथ मम्मी पापा सो सकते हैं सो क्या, सकते हैं। उनके दिशा में, बच्चों की जो सोने की दिशा है जी, जी। उनके दिशा में। हाँ, हाँ, बिल्कुल सो सकते हैं। बच्चों के साथ मम्मी-पापा ज़रूर उस दिशा क्षेत्र में सो सकते हैं। बस दिशाओं का थोड़ा ध्यान रखें, तो ज़रूर इसको यूज़ कर सकते हैं साथ जैसे आपने बताया कि वायु की दिशा है, में। जी, जी। अगर वायु की दिशा में जो कपल्स है वो सोते हैं तो क्या उनका बाहर एक्स्ट्रा माइल का अफेयर हो सकता है। काफ़ी सारे केसेस में हमने देखा है और उसका जवाब भी है हाँ, होता है। तो वायव्य दिशा में सोने के लिए बचना चाहिए, जो कि एक नकारात्मक दिशा क्षेत्र भी यह होता है। अ, राक्षसी देवताओं का यह स्थान भी होता है। किसी भी प्रकार से यहाँ पर सोने के बाद में आपको नकारात्मक रिजल्ट ही मिलेंगे, तो इसको ज़रूर अवॉइड करना चाहिए और पॉजिटिव दिशा क्षेत्र में सोने से आप कनेक्ट भी हो जाएंगे पॉजिटिव दिशा से। जैसे दिशा होगी वैसे ही आपकी दशा भी बनने वाली है। तो अच्छी दिशा से कनेक्ट हो जाइए, आपको अच्छी दिशा कनेक्ट हो जाएगी और आप प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ और अच्छा समृद्धि आपको ज़रूर आपको जीवन में मिलेगी।